सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 10th मूवी लोगन की बात करेंगे, जो वुल्वरीन ट्रायलॉजी की थर्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसमें लोगन की लास्ट स्टोरी बताई गई है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लोगन मूवी की स्टार्टिंग में 2029 में लोगन को दिखाते हैं, जो अब 200 साल से भी ज़्यादा का हो चुका है और वो बूढ़ा हो रहा है। यहाँ पर 25 साल से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है। लोगन अपनी कार में होता है, जहाँ पर कुछ लोग कार के टायर खोल रहे होते हैं। लोगन उनको ऐसा करने को मना करता है, लेकिन वो लोग लोगन से फाइट करते हैं। लोगन उनको मार गिराता है और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लोगन के अंदर एडमेंटियम मेटल की कमी होने के कारण लोगन कमजोर होने लगता है और उसके घाव भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। लोगन अपनी लग्जरी कार को एक कैप की तरह यूज करता है और उससे कमाए पैसों से अपना गुजारा करता है। लोगन अपनी कार से एक सवारी को एक जगह पर छोड़ता है और उसको वहाँ पर एक औरत मिलती है जिसका नाम गैब्रिएला रहता है। वो लोगन को वुल्वरीन नाम से पुकारती है और मदद मांगती है और बोलती है कि मुझे वो मार देंगे। लोगन उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोगन अपनी कार में आता है, जहाँ उसकी कार में एक आदमी बैठा होता है और उसका नाम डोनाल्ड पियर्स रहता है। वो लोगन से उस औरत के बारे में पूछता है जो उसको मिली थी। लोगन बोलता है कि वो उसको नहीं पता कि वो कौन है। डोनाल्ड लोगन को अपना एक कार्ड देकर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि अगर वो मिले तो उसको इन्फॉर्म करे। लोगन कार्ड को देखता है जिसमें एल्कली ट्रांजिशन कंपनी का नाम लिखा होता है। ये वही कंपनी होती है जहाँ स्ट्राइकर ने लोगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर एडमेंटियम मेटल डाला था। लोगन वहाँ से मेक्सिको की बॉर्डर पर बने एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कैलिबन नाम का एक म्यूटेंट रहता है, जिसकी खूबी रहती है कि वो किसी भी म्यूटेंट को ट्रैक कर सकता है और उसके बारे में बता सकता है। लोगन कैलिबन को कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है ये सुबह शाम उसको दे देना, लेकिन कैलिबन ऐसा करने को मना करता है। इसलिए लोगन अब खुद एक जगह पर जाता है, जहाँ पर म्यूटेंट स्कूल के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को दिखाया जाता है, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और उनकी उम्र लगभग 90 साल होती है। लोगन चार्ल्स से बात करता है, लेकिन तभी अचानक से पूरी जगह जोर से वाइब्रेट होने लगती है, जिसको लोगन और कैलिबन महसूस करते हैं। लोगन इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन लोगन चार्ल्स के एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे सब रुक जाता है। एक्चुअली में ये सब चार्ल्स का ही किया होता है, क्योंकि चार्ल्स के बूढ़े होने की वजह से उसकी शक्तियाँ पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है और वो उसकी शक्तियों से आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा है। चार्ल्स की वजह से बहुत से लोग और म्यूटेंट भी मर चुके हैं। इसलिए चार्ल्स के इस दौरे को रोकने के लिए लोगन उसको ये इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी शक्तियाँ कंट्रोल में रहती है। लोगन कैलिबन को चार्ल्स के पास छोड़कर कहीं पर निकल जाता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को ड्रॉप करता है और उसके पास एक दूसरी सवारी के लिए मैसेज आता है। लोगन उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर वही औरत गैब्रिएला रहती है। वो उसको और उसकी बेटी को एक जगह छोड़ने को बोलती है, लेकिन लोगन मना कर देता है और बोलता है कि वो उसका ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं जो अब लोगन के पीछे भी आ गए हैं। गैब्रिएला लोगन को कुछ पैसे ऑफर करती है, जहाँ लोगन गैब्रिएला और उसकी बेटी को उस जगह पर छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लोगन वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर चार्ल्स लोगन को बोलता है कि उसको उनके पास एक म्यूटेंट का एहसास हो रहा है, हमें उसको ढूंढना होगा। लेकिन लोगन बोलता है कि पिछले 25 साल से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है और अब हमारे अलावा कोई म्यूटेंट नहीं है। अगले दिन लोगन वही लोकेशन पर पहुँचता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग आकर गैब्रिएला को मार देते हैं। लोगन गैब्रिएला का फ़ोन लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जहाँ कैलिबन को उसकी कार में एक बैग और बॉल मिलती है। तभी वहाँ पर कुछ कार्स आती है जिसमें पियर्स रहता है। वो लोगन को बोलता है तुमसे मैंने बोला था कि वो औरत मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना, लेकिन तुमने नहीं किया। पियर्स उस बच्ची लोरा के बारे में पूछता है। लोगन के उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी लोरा पियर्स को एक रोड मारकर गिरा देती है। चार्ल्स बाहर आता है और बोलता है लोगन ये वही है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। लोगन कैलिबन को पियर्स को इस जगह से दूर ले जाने के लिए बोल देता है, लेकिन पियर्स को होश आ जाता है और वो कैलिबन को बंदी बनाकर वापस लोरा के पीछे आता है, जहाँ लोगन चार्ल्स को लेकर वहाँ से भागता है। लेकिन लोगन को पियर्स पकड़ लेता है और वो अपने कुछ आदमी को लोरा को लेने के लिए भेजता है, जहाँ अंदर कुछ गोली चलने की आवाज़ आती है और लोरा एक आदमी का सर लेकर बाहर आती है और उसको पियर्स के सामने फेंक देती है। लोरा पियर्स के पास जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि लोरा भी एक म्यूटेंट है और उसके अंदर भी एडमेंटियम मेटल है। लोरा सब सोल्जर्स को मारती है, जहाँ उसके हाथ और पैर दोनों से मेटल के पंजे निकलते हैं। लोगन पियर्स और उसके साथियों को मारकर चार्ल्स को लेकर वहाँ से भागता है, जहाँ उनके साथ अब लोरा भी आ जाती है। लोगन अपनी कार से एक लोहे की बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूटती नहीं है।
इसी बीच फायरिंग में लोरा के बुलेट्स लग जाती है, लेकिन उसके कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके पास भी हीलिंग की पावर होती है। अब लोगन अपनी कार को भगाता है और एक ट्रेन के दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जिससे वो बच जाते हैं। यहाँ पियर्स कैलिबन को ले आता है और उससे लोगन की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन कैलिबन उसको बताने को मना कर देता है। तभी पियर्स पर्दे को हटा देता है, जहाँ धूप की रोशनी से कैलिबन जलने लगता है, क्योंकि धूप की रोशनी उसकी कमजोरी रहती है। कैलिबन बताने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लोगन को गैब्रिएला का फ़ोन मिलता है, जिसमें गैब्रिएला की रिकॉर्डिंग होती है। वो बताती है कि किस तरह से अल्कली ट्रांजिशन कंपनी अलग अलग तरह के म्यूटेंट बच्चों को बनाती है और उनको खुद के फ़ायदे के लिए यूज करती है। कंपनी ने अलग अलग म्यूटेंट के डीएनए से बच्चों को पैदा किया और उनको लैब में ट्रेन किया। वीडियो क्लिप में लोरा को भी दिखाया जाता है, जहां उसके हाथ से पंजे निकले होते हैं और फ़ोन यहां पर ऑफ हो जाता है। चार्ल्स लोगन को बोलता है, लोरा तुम्हारी बेटी है क्योंकि ये तुम्हारे डीएनए से बनी है। लोगन लोरा को वहां से लेकर निकल जाता है। नाइट में लोगन आगे की वीडियो क्लिप देखता है, जिसमें गैब्रिएला बताती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उन पर कंट्रोल करना मुश्किल होता गया, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट ने एक म्यूटेंट X-24 बनाया जो उनके हिसाब से चल सकता था, क्योंकि उसमें रूह नहीं थी। वो पूरी तरह से लैब में बना था और उसके पास सब शक्तियाँ थीं। इसलिए अब कंपनी ने सब म्यूटेंट बच्चों के प्रोग्राम को बंद करके उनको मारने लगे, क्योंकि वो उनके कुछ काम के नहीं थे। गैब्रिएला बोलती है उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचा लिया और उनको म्यूटेंट की एक सेफ जगह ईडन में लेकर गए, जहाँ पर वो सेफ हैं। गैब्रिएला वीडियो में बताती है कि लोगन, लोरा आपकी बेटी है, आपको इसको बचाना होगा। लोगन चार्ल्स और लोरा को एक होटल में रुकने के लिए ले आता है। लोगन लोरा के बैग में ट्रांजिशन कंपनी का एक फाइल देखता है, जिसमें सब म्यूटेंट बच्चों के बारे में लिखा होता है। लोगन लोरा की फाइल पढ़ता है, जिसमें लोरा का डीएनए का सोर्स जेम्स हॉलेट रहता है, जो लोगन का असली नाम रहता है। लोगन लोरा के पास एक्समैन की कॉमिक्स को देखता है, जिसमें वही लोकेशन होती है जहाँ पर म्यूटेंट सेफ हैं। लोगन लोरा को बोलता है ये कॉमिक्स की बातें हैं जो झूठी है, ऐसे नाम की कोई जगह नहीं है। चार्ल्स बोलता है हमें इसको इसकी जगह पर पहुंचा देते हैं और इसके बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। लोगन लोरा को चार्ल्स की मेडिसिन देने को बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पियर्स लोगन के पीछे आता है और कैलिबन की मदद से लोगन के होटल तक पहुंच जाता है। लोगन चार्ल्स और लोरा के पास जाता है, जहां अचानक से वापस वाइब्रेशन होता है और सब लोग रुक जाते हैं। ये चार्ल्स की शक्तियों से ही हो रहा होता है। लोगन कैसे न कैसे करके उनके रूम में पहुंच जाता है, जहां पियर्स के भेजे हुए कुछ आदमी होते हैं जो लोरा को लेने आए होते हैं। यहाँ पर चार्ल्स अपनी शक्तियों से उनको रोक देता है। लोगन सबको मार देता है और चार्ल्स पर वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे सब अब नॉर्मल हो जाता है। लोगन चार्ल्स और लोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। रेडियो में न्यूज़ चल रही होती है कि किस तरह से अचानक सब रुक गया और बहुत से लोग मर गए। रास्ते में लोगन की एक गाड़ी से टक्कर होते होते बच जाती है। रास्ते की दूसरी तरफ एक गाड़ी में से कुछ घोड़े बाहर आ जाते हैं, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चार्ल्स अपनी शक्तियों से उन घोड़ों को शांत कर देता है। लोगन उन लोगों की गाड़ी निकालने में मदद करता है। गाड़ी में विल मुनसन फैमिली लोगन को शुक्रिया करती है और उनको अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां पर चार्ल्स हाँ बोल देता है। विल मुनसन के घर पर लोगन और चार्ल्स डिनर करते हैं, जहां लोगन बताता है कि चार्ल्स उसके पिता हैं और लोरा उसकी बेटी है। विल मुनसन भी अपनी फैमिली को इंट्रो देता है। चार्ल्स अपने स्कूल के बारे में बात करता है, जो कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें लोगन भी चार्ल्स का स्टूडेंट था। डिनर के बाद विल मुनसन के यहाँ पर पानी खत्म हो जाता है, तो विल बताता है कि कुछ लोग उनका घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बेचना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग हमें परेशान करने के लिए हमारी बिजली और पानी को बंद कर देते हैं। विल वहाँ पर जाता है, जहाँ विल के साथ अब लोगन भी आता है। लोगन वहाँ विल को रोकने आए उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। यहाँ घर में चार्ल्स के पास कोई आता है। चार्ल्स को लगता है कि वो लोगन है। वो चार्ल्स पर हाथ रखकर उसको अपने पंजों से चार्ल्स को मार देता है। ये लोगन का क्लोन X-24 रहता है, जो ट्रांजिशन लैब के हेड डॉक्टर राइज ने बनाया होता है। लोरा X-24 को मारती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। लोरा की आवाज़ सुनकर विल का बेटा वहाँ पर आ जाता है, जहाँ X-24 उसको भी मार देता है। अब घर में लोगन आ जाता है, जहाँ X-24 विल की वाइफ को भी मार देता है। लोगन X-24 को देखता है और चार्ल्स को बचाने के लिए भागता है, जो मर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर राइस कैलिबन के साथ आ जाता है। X-24 काबू से बाहर हो जाता है और दूसरे किसानों को मारता है। डॉक्टर राइस X-24 को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है। इसलिए X-24 को रोकने के लिए पेड़ जाता है, जहाँ कैलिबन 2 बम को उठाकर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट कर देता है, जिससे पियर्स और उसका साथी ब्लास्ट हो जाते हैं और कैलिबन भी मर जाता है। यहाँ लोगन और X-24 की दमदार फाइट होती है, जहाँ लोगन X-24 को मारता है, लेकिन उसके पास हीलिंग की पावर होती है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है।
X-24 लोगन को मारता है, लेकिन लोगन के घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं और वो X-24 के सामने कमज़ोर पड़ता है। X-24 लोगन को बुरी तरह से मारता है। इसी बीच विल अपनी गाड़ी से X-24 को उड़ा देता है और बाहर निकलकर X-24 को अपनी गन से शूट कर देता है। विल लोगन को भी मारने आता है क्योंकि लोगन की वजह से उसकी फैमिली मर गई थी। विल लोगन पर गन शूट करता है जिसमें उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और विल अपने घाव की वजह से गिरकर मर जाता है। लोगन लोरा को लेकर अपनी गाड़ी से वहाँ से भागता है। अगली सुबह डॉक्टर राइस X-24 को बचा लेते हैं और उसको एक खास इंजेक्शन देकर उसको पावर देता है। यहाँ लोगन बहुत थक चुका होता है और उसके घाव भी नहीं भरते हैं। लोगन चार्ल्स की बॉडी को दफना देता है और उसको याद करता है। लोगन वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगता है जो खराब हो चुकी होती है। लोगन वहाँ पर गिर जाता है। अगले सीन में लोगन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर एक डॉक्टर लोगन का इलाज करता है। लोगन को यहाँ पर लोरा लेकर आई होती है। लोरा किसी की गाड़ी चुरा लेती है। यहाँ लोरा अलग लैंग्वेज में कुछ बोलती है। लोगन को लोरा की एक बात समझ नहीं आती है। लोरा लोगन को वो लोकेशन दिखाती है और वहाँ पर जाने को बोलती है। लोगन और लोरा वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर राइस को दिखाते हैं जो बहुत सारे म्यूटेंट बच्चों के साथ होते हैं। यहाँ पर पियर्स उस धमाके से बच जाता है और उसको एक फ़ोटो मिलता है जिसमें सब म्यूटेंट बच्चों का फ़ोटो होता है और उसके पीछे वही लोकेशन होती है। लोगन यहाँ पर इतना थक जाता है कि उससे गाड़ी भी नहीं चलती है। लोरा लोगन को बोलती है कि उससे गाड़ी चलाने दो क्योंकि तुम मर रहे हो। लोरा बोलती है चार्ल्स ने बताया था कि तुम मरना चाहते हो। इसी बीच लोगन की गाड़ी रुक जाती है। लोरा लोगन को बोलती है आप आराम करो और लोगन सो जाता है। लोरा लोगन के उठने तक इंतजार करती है लेकिन वो उठता नहीं है, इसलिए अब लोरा गाड़ी को चलाती है। अगली सुबह लोगन की आँख खुलती है जहाँ लोरा ड्राइव करके अपने दूसरे म्यूटेंट दोस्तों के पास पहुँच जाती है। लोरा लोगन को ऊपर बुलाती है लेकिन लोगन के पास इतनी पावर भी नहीं होती है कि वो ऊपर आ पाए। म्यूटेंट बच्चे लोगन को एक लिफ्ट के जरिए ऊपर खींचते हैं और उसका इलाज करते हैं। लोगन को एक बच्चा इंजेक्शन देता है जिसको देखकर लोगन बोलता है कि ये इंजेक्शन लोगों को जानवर बनाता है, लेकिन बच्चा बोलता है इसको लिमिट में लेने पर कुछ नहीं होता है और इससे तुम सही हो रहे हो। लोगन वापस बेहोश हो जाता है। लोगन अब अपने बुरे सपने से जागता है जहाँ उसके सामने लोरा होती है। वो बोलती है आपको बुरे सपने आ रहे हैं। लोरा बताती है कि उसको भी बुरे सपने आते हैं। लोरा लोगन को एडमेंटम की बुलेट दिखाती है जो उसको लोगन के पास में मिली थी। लोगन बताता है ये बुलेट उसके अंदर के मेटल से बनी है, इससे वो खुद को मारना चाहता था। इतना कहकर वो वापस बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लोगन उठता है और पूछता है कि वो कब से सो रहा था, तो बच्चा बोलता है कि 2 दिन। लोगन लोरा से बात करता है जहाँ लोरा बताती है कि अगली सुबह सब म्यूटेंट बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। लोरा लोगन को अपने साथ चलने को बोलती है लेकिन लोगन नहीं जाता है और बोलता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ रहो। लोगन ये भी बोलता है कि उसने जिनके साथ भी रिश्ते बनाए हैं वो सब मर गए हैं। अगली सुबह लोगन देखता है कि सब बच्चे वहाँ से जा चुके हैं। लोगन को वहाँ ट्रांजिशन कंपनी के लोग भी आते हुए दिखते हैं जो बच्चों की तरफ जाते हैं। लोगन बच्चों को बचाने के लिए जाता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता है, इसलिए वो सीरम का यूज़ करता है जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और लोगन बहुत तेज भागकर सोल्जर्स को मारता है। पियर्स वहाँ पर कंपनी के लोगों के साथ आ जाता है और बच्चों को पकड़कर बेहोश करने लगता है। लोगन के अंदर से इंजेक्शन का असर कम होने लगता है। लोगन लोरा को वहाँ से जाने को बोलता है। यहाँ पर अब डॉक्टर राइस भी आ जाता है जो बोलता है कि आप मेरे पिता से वेपन एक्स प्रोग्राम में मिले होंगे जिसने लोगन के अंदर वो एडमेंटियम मेटल डाला था। लोगन ने उसको मार दिया था और अब डॉक्टर राइस ने म्यूटेंट की सब नस्ल को ही ख़त्म कर दिया है। डॉक्टर राइस की वजह से ही कोई म्यूटेंट 25 साल से नहीं हुआ है। तभी लोगन एक गन से डॉक्टर राइस को मार देता है और डोनाल्ड का हाथ को भी उड़ा देता है। सब बच्चे मिलकर सोल्जर्स को मारते हैं। इसी बीच X-24 भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ फिर से लोगन और X-24 की एक दमदार फाइट होती है जहाँ लोगन पर सीरम का असर कम हो चुका होता है और वो फिर भी X-24 का सामना करता है और उसको मारता है, लेकिन X-24 की ताकत के आगे लोगन ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। यहाँ पर लोरा लोगन की मदद करती है और X-24 को मारती है। इसी बीच पियर्स लोगन को रोकता है। अब सब म्यूटेंट बच्चे अपनी पावर से पियर्स को मार देते हैं। इसी बीच एक बच्चा एक जीप को उठाकर X-24 के ऊपर पटक देता है। लोगन सब बच्चों को वहाँ से भागने को बोलता है। X-24 वापस आ जाता है और लोगन को मारते हुए उसे एक टूटे हुए लकड़ी के पेड़ के पास ले आता है और उसको उसके आर पार कर देता है और लोगन को मारने लगता है। इसी बीच वहाँ पर लोरा आ जाती है जो एडमेंटियम की बुलेट से X-24 का सर को उड़ा देती है और X-24 खत्म हो जाता है। यहाँ लोगन भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है क्योंकि अब उसकी हीलिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और X-24 के दिए घाव से वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है।
लोगन लोरा को बोलता है, तुम्हें जैसा बनाया गया है वैसा कभी मत बनना। यहाँ लोरा लोगन को डैडी कहकर बुलाती है और लोगन अपनी अंतिम सांस लेकर मर जाता है। सब बच्चे मिलकर लोगन को दफना देते हैं और उसको याद करते हैं। लोरा लोगन के क्रॉस को एक एक्स बना देती है क्योंकि लोगन वेपन एक्स था और सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एक्समैन मूवी सीरीज की लोगन मूवी ट्रायलॉजी का एंड होता है जहाँ लोगन अब नहीं रहा है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।